नमस्ते जी। किस तरह से हम एग्ज़ाम में ग्राफ बनाएँ कि हमारे 5 से 5 अंक बिल्कुल मिल जाए, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसमें बताएँगे किस तरह आपको एग्ज़ाम में ग्राफ बनाना है, जिससे एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल भी एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है? 5 में 5 अंक मिलेगा आपका इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप कुछ नहीं जानते ग्राफ के बारे में, ज़ीरो भी नॉलेज है, तब फिर भी आप पूरा एकदम ज़ीरो से लेके हीरो तक को आपको पहुँचाएँगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है? वीडियो के लास्ट में आपको 6 गैस प्रश्न देंगे। ये 6 प्रश्न में से आपका 1 प्रश्न पक्का आ जाएगा, ठीक है? दोनों पाली में 1-1 प्रश्न आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट में इस गैस प्रश्न को हम देंगे, इसको आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है? वीडियो के लास्ट में आपको हम 6 गैस प्रश्न देंगे, 6 आपका देंगे गैस प्रश्न, जिससे आपका 6 में से 2 प्रश्न आपका दोनों पाली में 1-1 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है? तो निश्चित हम 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आपका अगर प्रश्न नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में आके बोल सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल करके सर बोल सकते हैं कि सर आपका दिया गया प्रश्न हमें नहीं आया, ठीक है? तो ये 6 प्रश्न आपको दे रहे हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है? तो चलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपका यहाँ से 5 अंक आपका मुट्ठी में आ जाएगा। 5 अंक मैथ के 5 अंक आज क्या होगा आपका मुट्ठी में रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम बताते हैं किस तरह का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना जिससे हमें 5 से 5 अंक मिल जाए, ठीक है? तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए पहले आपको इस तरह का एक ग्राफ कॉपी लाना होगा, देख लीजिए। इस तरह का क्या लाना है, इस तरह का आपका एक ग्राफ कॉपी लेकर आना पड़ेगा मार्केट से, और एग्जाम में तो आपका मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा एक पेन और एक पेंसिल और आपका एक स्केल का ज़रूरत पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। ये 3 चीज़ का ज़रूरत आपको पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हमको आपको बताते हैं किस तरह ग्राफ बनाना जिससे आपका 5 अंक पूरा मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है? आपका क्या होगा, 5 अंक आपका पूरा मुट्ठी में रहेगा। इसी नियम से आप बिल्कुल बनाएगा। एग्जाम में आपका ये हो सकता है ये भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखिएगा, लास्ट तक, और एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, देखिए आपको ग्राफ बनाने के 2 नियम है। पहला तो आप तो एक्स बराबर भी निकाल सकते हैं और वाई बराबर भी, आप चाहे तो हम तो देखिए वाई बराबर आपको बताएंगे। एक्स बराबर भी आप निकाल सकते हैं और वाई बराबर। एक्स बराबर में थोड़ा आपको होगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। वाई बराबर आपका ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है? तो वाई बराबर कोशिश करिएगा आप निकालने का, हम वाई बराबर बताएंगे। देखिए क्या करना है, पहले आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है? आपको लिख देना है यहाँ पर, पहले लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है? समीकरण 1 से, तो आपको समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस 3y बराबर 6, ठीक है? समीकरण 1 आपका ये है। आपको क्या करना है, आपको इसको y बराबर लिखना है। तो y बराबर लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3y बराबर 6 है, तो 6 और x प्लस में तो इसे माइनस मिला देंगे, तो 3y बराबर 6 माइनस एक्स, ठीक है? अब इसको और बढ़िया से कर लेना है थोड़ा, y बराबर 6 माइनस एक्स, ठीक है? ये आपका 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है? 3 बटे में आ जाने के बाद क्या करना है आपको अब इसको x का मान रखने, तो लिखिएगा चूंकि, लिखना है चूंकि वाई बराबर एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स का मान क्या रखें जिससे कि ये कट जाए, ठीक है? तो एक्स का मान हम 0 रखते हैं। 0 से आपका जितना मन होता है, जैसा मन हो सकता है उतना रख सकते हैं हम, ठीक है? 0 रखने से बढ़िया रहेगा आपका कि ग्राफ छोटा पन्ना में जल्दी एकदम बन जाएगा, ठीक है? तो हम एक्स का मान 0 रखें, ठीक है? देखिए एक्स का मान 0 रखने पर क्या करना, तो 6 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह 0 आएगा, ठीक है? बटे 3। तो देखिए 6 में 0 गया तो कितना रह गया, 6 रह गया, बटे 3 है हमारा। तो ये 2 बार में कट गया, कितना, 2 बार में आपका ये कट गया, ठीक है? चलिए अगला रखेंगे, फिर रखेंगे एक्स का मान क्या रखें, एक्स का मान 2 रखें तो नहीं कटेगा, ठीक है? 2 रखेंगे तो 4, 4 से 3 नहीं कटेगा, ठीक है? 5 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। कितना रखना पड़ेगा आपके, 3। एक्स का मान हम 3 रखने पर क्या होगा, तो देखिए 6 माइनस एक्स का मान कितना, एक्स का मान 3 बटे 3 है, तो 3, 6 में 3 गया तो आपको कितना बचेगा, 3 बटे 3। तो एक बार में आपका ये कट गया, एक बार में कट गया, ठीक है? चलिए अगला, फिर अगला 3 मान कम से कम आपको लेके चलना होगा। 2 मान में भी आप बना सकते हैं, लेकिन 3 मान बढ़िया रहेगा। 3 मान आपको कम से कम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? देखिए 4 बार में अगर कटाते हैं इसको, तो 4 बार में 2 बार में 3 हमारा कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से कटाते हैं। देखिए 6, एक्स का मान 6 रखने पर, तो एक्स 6 माइनस एक्स की जगह क्या होगा, एक्स की जगह 6 रहेगा, बटे 3 है तो 3, ठीक है? 6 में 6 गया तो 0 बटे 3। तो आपका क्या होगा, एक्स का मान जो निकल के आपका 0 निकल गया, ठीक है? आपको वाई का मान क्या होगा, वाई का मान 0 निकलेगा। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है, हम इसे जादुई बक्सा कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आपको एक इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है? बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ लिख देना है
एक्स वाई ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स और वाई का मान लिखना पड़ेगा। देखिए एक्स का मान हम जीरो रखें, एक्स का मान ठीक है, एक्स का मान देखिए यहाँ पर जीरो रखें तो जीरो रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, जीरो रखने पर हमें 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख देंगे वाई का 2 ठीक है। तो देखिए एक्स का मान हम 3 रखें, वाई का मान अगर हम 3 रखें तो हमें कितना प्राप्त हुआ था 1, तो वाई का मान हम 3 रखे थे, एक्स थोड़ी एक्स का, ये एक्स का मान आपका है ठीक है, ये एक्स का मान है। अब बोलेंगे सर यहाँ एक्स का मान कैसे हुआ, तो ये एक्स का ही मान हुआ ठीक है। तो एक्स का मान हम 3 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे एक्स का मान 3 लिख देंगे। फिर देखिए उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, हमें 1 प्राप्त हुआ तो 1 लिख देंगे। अच्छा वाई थी, एक्स का मान 6 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था 0, तो एक्स का मान 6 प्राप्त हुआ था हमें 0 ठीक है। जो प्राप्त हो उसको वाई में लिखना है और जो हम मान रखे हैं उसको एक्स में लिखना है ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया ठीक है। ज़्यादातर बच्चा यही कन्फ्यूज करते हैं कि सर ये तो वाई लिखे तो ये एक्स का मान कैसे हो गया ठीक है। तो देखिए जो भी हम यहाँ माने हैं वो एक्स का मान हो जाता है और जो हमें यहाँ प्राप्त होता है वो वाई का मान हो जाता है ठीक है। तो चलिए आपका जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए समीकरण 2 बनाना, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर आपका 2 समीकरण है ना, तो समीकरण 1 तो आपका ये हो गया, समीकरण 1 हो गया, आपका समीकरण अब 2 बनाना है। तो देखिए समीकरण 2 क्या करना है, पहले आपको लिखना है पुनः, क्या लिखना है आपको, लिखना है पुनः समीकरण 2 से, क्या पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से लिख देना है ठीक है। तब समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 12 ठीक है। समीकरण 2 आपका ये है, तो इसको क्या करना, y बराबर लिखना। तो y बराबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y का पहले देखिए y का मान लेना है, तो y का मान क्या है -3y बराबर ठीक है, -3y बराबर, फिर ये आपका 12 है तो 12 लिख देंगे। फिर ये अगर 2x प्लस में तो इसे माइनस में कर लेंगे, 2x प्लस में तो इसे हम माइनस में कर लेंगे ठीक है। तो इसको और थोड़ा ढंग से लिखना है तो पहले y बराबर लिखेंगे, y बराबर 12 - 2x ये बटे में आ जाएगा ठीक है, -3 आपका क्या होगा बटे में आ जाएगा, -3 आपका बटे में आ जाएगा ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, पहले x का मान रखना है ठीक है, x का मान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि y बराबर आपका क्या, y का मान जो आपको x का मान रखना है हमें वो 0 रखेंगे। देखिए x का मान 0 रखेंगे तभी 3 से कट पाएगा ठीक है। तो x का मान ऐसा मान रखिए कि जिससे कि हमें ये कट जाए ठीक है, इस तरह का आपको मान रखना है। तो हम 0 मान रखें ठीक है, 0 रखें तो फिर लिखना है 12 - 2, एक्स का मान कितना रखें, एक्स का मान 0 रखेंगे 0 और नीचे बटे -3। देखिए 12 तो 12 हो गया, फिर दो में गुना करेंगे 0 से कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करने पर 0 होगा, बटे नीचे कितना है -3 है। तो देखिए 12 में आपका -3 कितना बार में कटा, -4 बार में आपका ये कट गया ठीक है, -4 बार में कट गया तो निकल गया एक्स का मान आपका यहाँ 4 निकल गया ठीक है। एक्स का मान आपका कितना निकला है, यहाँ -4 निकला। फिर देखिए 3 मान आपको कम से कम लेके चलना होगा, 3 मान निकालना। तो फिर अगला क्या, देखिए हम अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, क्या होगा 2 में 2 4 हो जाएगा, 4 में 12 में 4 8 बार में ये 8 और 3 से कटेगा नहीं ठीक है। तो हमें क्या रखना है, हमें यहाँ 3 मान रखना है, कितना 3 मान, जिससे कि कट जाए बढ़िया से पूरा कट जाए ठीक है। तो ये 3 मान रखे तो देखिए फिर 12 - 2 गुना एक्स का जगह कितना, एक्स का मान कितना रखे थे हम 3 रखे थे, 3 लिख दिए, बटे -3 तो -3 ठीक है। तो 12 माइनस 2 गुना कितना होगा आपका 6, 2 गुना 6 हो जाएगा, बटे -3 है, तो बटे -3 है तो -3 लिख दिए। फिर आगे देखिए 6 में 12 में 6 गया तो कितना बचा 6 आपका, 12 में 6 गया तो 6 बचा, नीचे -3 है तो -3 कितना बार में आपका -2 बार में कट जाएगा ठीक है, -2 बार में आपका कट जाएगा ठीक है। चलिए अगला मान आपको रखना है क्या, अगला मान आपको रखना है, देखिए अगर 4 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 4 रखने से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो अगला मान हमें कितना रखना, 6, ऐसा मान रखिए जिससे पूरा ऊपर कट जाए ठीक है। अगला मान हम 6 रखें तो देखिए 12 - 2 गुना एक्स का मान कितना रखें, तो एक्स का मान 6, तो यहाँ 6 और बटे नीचे कितना है -3 तो -3 ठीक है। देखिए 12 तो 12 है, फिर 6 दूनी आपका 12 हो गया, 6 दूनी आपका 12 हो गया, नीचे कितना है -3 तो -3 लिख दीजिएगा। फिर देखिए 12 में 12 गया आपका कितना बच गया 0 और नीचे कितना -3, तो 0 में -3 से भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ आपका 0 ठीक है। चलिए आपका ये जो समीकरण सॉल्व हो गया, आपको क्या करना है, अब एक बक्सा बनाना है ठीक है। आपको यहाँ एक बॉक्स बना लेना है इस तरह का, देखो आपका जैसे पहले समीकरण 1 का बनाए थे उसी तरह का इसका भी एक बॉक्स बना लेना है ठीक है। चलिए तो देखिए बॉक्स में आपको क्या करना है, पहले एक्स और वाई लिख देना है। तो एक्स वाई देखिए एक्स का मान हम कितना लिए थे, तो 0, फिर कितना लिए थे 3, फिर कितना लिए थे 6 ठीक है। हमें वाई कितना निकला तो -4 ठीक है, 0 लेने पर कितना निकला था -4 निकला, तो यहाँ -4 लिख देंगे।
फिर एक्स का मान 3 लेने पर कितना निकला था, तो -2 निकला था, तो -2 लिख देंगे। ठीक है, एक्स का मान 6 लेने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 0 0। ठीक है, आपको लिख देना ये कौन सा समीकरण का है। ठीक है, ये मत भूलिएगा, आपकी ये बॉक्स बता देना है कि कौन सा, ये समीकरण 2 का है, तो यहाँ समीकरण 2 को लिख देना है। ठीक है, आपका जो भी समीकरण का है उसे लिख देना। जैसे ये पहले नंबर वाला भी हम भूल गए, तो इसको लिख देना है, ये कौन सा समीकरण का है। ठीक है, ये आपका लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लिख दीजिए। आपको ये आपका क्या होगा, समीकरण पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, आपको देखिए समीकरण आपका तो पूरा बन गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका सॉल्व हो गया। आपको क्या करना, आपको इस पट्टी ऐसा ग्राफ कॉपी मिलेगा, इस तरह का आपका एक ग्राफ पेज मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ करना है। ग्राफिंग मतलब इसको ग्राफ बनाना है, मेन काम यही आपका। ठीक है, तो ग्राफ कैसे, देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पेंसिल का उपयोग करना होगा। ग्राफ में आप पेन का उपयोग मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर गलत हो जाता है तो फिर आपका गलती नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए पेंसिल का ग्राफ में जब भी आप ग्राफ खींचे उसमें आपको पेंसिल का उपयोग करना है। ठीक है, देखिए ग्राफ खींचने के लिए पहले आप देख लीजिए मान, अधिकतम मान हमारा यहाँ कितना है, तो समीकरण 1 का देख लीजिए, अधिकतम मान हमारा 6 है। ठीक है, अधिकतम मान हमारा कितना है, तो 6, तो यहाँ 6 तक के खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है, समीकरण 2 में भी अधिकतम मान 6 ही है, और माइनस वाला में देख लीजिए अधिकतम मान 4 है। ठीक है, तो हमें 6 तक का लाइन खींचना, ड्रॉ करना है। ठीक है, 6 तक का, जैसे आपका यहाँ स्केल ले लीजिएगा, स्केल पर आपको यहाँ बनाना है। स्केल बिना स्केल का मत जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लीजिएगा। तो हमें 6 तक का, ठीक है, तो 6 तक का पहले खींच लेना आपको। यहाँ तक बढ़िया सा पेंसिल का यूज करना है, जिससे कि बढ़िया से उगे। ठीक है, एकदम बीचों बीच ग्राफ खींचना आप। ठीक है, बीचों बीच। ठीक है, इस तरह का आपको पहले एक डडीर पा लेना है। ठीक है, लाइन इसको ड्रॉ कर लेना आपको। देखिए लाइन ड्रॉ करिए, इस तरह का आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, तरह का लाइन पार लेना। ठीक है, तो देखिए जो यह बीच का मान रहता है ये कितना होता है, आपका 0 रहता है। ठीक है, 0। इधर आपका क्या होता है, प्लस, जैसे एक्स प्लस में हो गया, इधर इधर आपका एक्स माइनस में होगा। ठीक है, एक्स माइनस होगा, ऊपर आपका क्या होगा, ऊपर आपका वाई होगा, ऊपर वाई प्लस में होगा। ठीक है, वाई प्लस में, और नीचे वाई आपका माइनस में, नीचे जो वाई होगा आपका ये माइनस में होगा। ठीक है, नीचे वाई आपका माइनस में होगा। ठीक है, देखिए आपको मान बैठाना क्या, कितना तक, 6 तक मान था ना, यहाँ देख लीजिए आपका यहाँ अधिकतम मान हमारा 6 तक था। ठीक है, तो 6 तक हमको लेके चलना। ठीक है, 6 तक। तो देखिए पहले क्या लिखना, पहले आपका क्या है, पहले 1 है, पहले लिखना आपको 1, फिर आपको 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4 आपको लिखना है, फिर 4 लिखना है। ठीक है, फिर 5 लिखना, उसके बाद 5, इसके बाद लास्ट में आपका 6 लिखना है। ठीक है, 6 तक। ठीक है, साफ साफ लोग रहे। पेंसिल हमारा का थोड़ा कम चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा साफ से नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, तो आपको ये सब समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ आपको 6 तक लाइन पार लेना, प्लस वाले हम क्या करना है, फिर माइनस इधर आएगा। आप जब दाएं से बाएं आएंगे तो आपको माइनस करना है, और बाएं रहेंगे तो आपको क्या करना, प्लस। ठीक है, तो देखिए माइनस में 1 आपका हो जाएगा, माइनस में 1, फिर माइनस में आपका हो जाएगा 2, फिर आपको माइनस में हो जाएगा 3, फिर आपका माइनस में हो जाएगा 4, फिर आपका माइनस में हो जाएगा 5, आपका माइनस में होगा कितना, 6, माइनस में आपका इसी तरह का माइनस में 6 तक आपको लिख लेना है। ठीक है, आपको लिख लेना है इस तरह। ठीक है, फिर उसी तरह का आपको वाई वाले में भी लिखना। वाई वाले में क्या लिखना आपको, यहाँ पर देखिए 1, ठीक है, 1, फिर 2 लिखना, 2, फिर 3, फिर आपको 4 चलते जाना। ठीक है, 4, फिर उसके बाद 5, इसके बाद आपका 6 तक। ठीक है, आपको यहाँ तक 6 तक हो गया। ठीक है, इसी तरह का आपको क्या करना है, नीचे माइनस वाला में भी लिखना इसी तरह का। कैसे, इसी तरह का -1, ठीक है, -1, फिर -2, ठीक है, -3 का 4, -4, -4 के बाद -5 होगा, -5 के बाद -6। ठीक है, इस तरह का आपको पहले करना है। इस तरह का पारने के बाद आपको क्या करना है, आपको मान बैठाना। ठीक है, मान कैसे बैठाते हैं, देखिए मान बैठाने के लिए आपको देखना, पहले समीकरण 1 का मान बैठाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 वाले में देख लीजिए क्या, एक्स का मान कितना है, 0, और वाई का मान 2 है। देखिए एक्स का, देखिए ये आपका एक्स है ना, एक्स का मान 0 हो गया, तो यहाँ और वाई का मान कितना आपका 2, तो 0 और वाई, तो देखिए यहाँ आपका जो एक्स वाला है, एक्स का मान 0 और वाई का मान 2, तो आपको यहाँ बैठेगा वाई का मान जो मान है आपका कहाँ, जो आपका देखिए पहला मान था आपका एक्स का 0 और वाई का 2, तो यहाँ आपका हो जाएगा पहला मान 2 पर। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है एक्स का मान 0 और वाई का मान 2, ये आपको लिख देना है। ठीक है, फिर दूसरा मान देखिए, दूसरा मान आपका क्या है, दूसरा मान आपका है कि एक्स का 3 और वाई का 1। ठीक है, एक्स का 3 वाई का 1,
तो देखिए एक्स का 3 आपका एक्स का क्या है, एक्स का यहाँ 3 आ रहा है और वाई का 1, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा दूसरा मान आपका यहाँ। देखिए एक्स वाई वाला एक यहाँ आ रहा है, एक्स का यहाँ 3, ठीक है। तो आपको वाई का मान एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको लिख देना है कि x का 3 और y का 1, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला मान क्या है, तो अगला मान देखिए, अगला मान आपका 6 और 0, x का 6 और x का 6 y का 0, ठीक है। अगला देखिए x का जो आपका ये कितना था 6, x का कितना, x का 6 और y का 0, तो x का 6 और y का 0 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपको लिख देना बगल में x का 6 और वाई का 0। आपको क्या करना, फिर आपको इसे मिला देना, आपको स्केल लेके इसको मिला देना, ठीक है। मिलाने में कोई गलती नहीं करिएगा, एकदम सही सही मिलाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे मिलाएंगे। इसको मिलाने के लिए पहले आपको यहाँ पर स्केल लेना है, फिर इस तीनों बिंदुओं को, तीनों जो बिंदु आपका एकदम बराबर रख के तीनों बिंदु को एकदम सही से आपको मिला देना, इस तरह का तीनों बिंदु को आपको सही से मिला देना है, ठीक है। इस तरह का आपका हो गया। फिर आप चलिए समीकरण 2 यहाँ लिख दीजिएगा, कौन सा समीकरण का है तो लिख देते हैं, और कौन सा समीकरण का तो देख लीजिए। समीकरण तो x + 3y = 6, यहाँ लिख दीजिएगा x + 3y = 6, ठीक है। आपको यहाँ समीकरण भी डाल देना, आपका समीकरण भी लिख दीजिए। चलिए आप समीकरण 2 वाले बनाते हैं। तो समीकरण 2 का देखिए x का मान कितना है 0, x का मान 0 है और y का मान आपका -4 है। x का मान 0 है, y का मान -4 है। देखिए x का मान आपका यहाँ 0 हो गया, y का मान कितना था -4, तो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देना x का मान 0, y का मान -4, आपको ये लिख देना, ठीक है। तो चलिए अब 2 देखिए मान, फिर अगला मान आपका क्या है x का 3 y का -2, x का 3 y का -2, ठीक है। देखिए x का कितना था, x का यहाँ 3 था, y का -2 था, यानी कि यहाँ आ गया। देखिए x -2 यहाँ आपका आ रहा है और x का 3 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए 3 आपका यहाँ आ गया, यहाँ आपको लिख देना x का 3 y का -2, ठीक है, आपको लिख देना। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, अगला आपका देखिए अगला x का 6 और y का 0, यानी कि आपका यहाँ आ रहा है। तो अगर जब दोनों मिल जाए तो उसको क्या एक बार घेर दीजिएगा, उसको क्या करना आपको एक बार उसको घेर दीजिएगा, ठीक है। अगर एक ही मान 2 बार एक ही आ जाए तो उसको क्या करना आपको घेर के, उसके बाद क्या करना है इसको भी इसी तरह मिला देना है। जैसे समीकरण 1 को मिलाए थे उसको इसको भी उसी तरह आपको क्या करना मिला देना है, ठीक है। उसी तरह का आपको यहाँ से पेंसिल से आपको ग्राफ को जो भी काम है ग्राफ का सारा पेंसिल से ही आपको करना है, ठीक है। ग्राफ में आपका पेन यूज मत करिएगा एक बार भी। फिर उसके बाद आपका इसके बाद क्या करना है, आपका जो है यहाँ देखिए समीकरण आपको लिख देना कि कौन सा समीकरण का। तो देखिए समीकरण लिख देते हैं। समीकरण आपका क्या है, समीकरण है 2x - 3y = 12, ठीक है। आपका ये समीकरण एकदम पूरा 5 अंक के लिए तैयार हो गया, एक नंबर भी नहीं काट सकता। अब इस रूल से बनाएंगे, इस तरीका से बनाएंगे तो ठीक है। आपको यहाँ लिख देना है, कितना बच्चा हल लिखता है, लेकिन आपको लिखना है चूंकि x का मान क्या है, x का मान जो था आपका देखिए x का मान निकल यहाँ देखिए दोनों हो गया। तो x का मान आपका कितना था 6 और y का मान 0, लिख दीजिएगा। क्योंकि x बराबर 6 और y बराबर 0, ठीक है। इस तरह का बॉक्स में एकदम लिख देना है, ठीक है। अगर इस तरीका से बनाएंगे तो एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और कमेंट का क्या पहला प्रश्न है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक है। ये जो अभी हमको आपको बता दिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग आपका ये अभी तक में आपका 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। 5 से 6 बार प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ठीक है। जितना भी प्रश्न आपका यह है सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सब 1-2 बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस 6 प्रश्न से एक प्रश्न भी आपका एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा गैस प्रश्न आपका क्या है, तो y = 2x - 2, ठीक है। अब फिर है y = 4x - 2, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सबका सोल्यूशन बता दीजिए तो हमारे नीचे व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपका सबका हम सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। सबका सोल्यूशन डाल दिए, आप वहाँ से जाके सोल्यूशन को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल पर जाइए, आप व्हाट्सअप चैनल को जोड़ लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपको ये 5 प्रश्न को तैयार कर लेना है, सबका सोल्यूशन हम व्हाट्सअप चैनल पर डाल दिए, आप वहाँ से ले सकते हैं। करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।